जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोदितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुष्वदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल हम भक्त अजामिल की कथा कह रहे थे और इस अजामिल की कथा में कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः, बड़ा ही वो पावन था, बड़ा पवित्र था, बड़ा वैदिक ब्राह्मण होते हुए भी उसने वो जो कल कथा में कहा था कि उसने अपनी उस वेश्या को देखकर, उसके शरीर को देखकर उसको अपनाया और सब कुछ छोड़ छाड़ के उसका दास बन गया। तो अब जो है उसके ही चंगुल में फंसा है और उसी को के लिए ही वो कहते हैं संक्षेप में, अब वो पतित ब्राह्मण हो चुका, उसके साथ रहता, खाना पीना उठना, इतना प्यार करता है उस वेश्या को, उसके साथ बच्चे पैदा हो गए आदि आदि जो है। तो अब वो चोरी डाका हत्या सब करने लगा। तो अजामिल जो है एकदम पतित हो गया, संक्षेप में कहते। फिर जो है अजामिल जो है अब ना तो संध्या करता है, ना गायत्री मंत्र करता है, ना पूजा ना पाठ, सब कुछ छूट गया उसका, पतित एकदम पतित हो गया। कहते बुढ़ापा आ गया, थोड़ा 50-60 के ऊपर हो गया। तो अब अजामिल एक हत्यारा, एक डाकू, चोर, ये सब उसके विशेषण लग गए उसको। तो ये अब तो कहते हैं उस गांव में एक बार संत मंडली आ गई। तो संत मंडली का भोजन का समय हो चुका था, मध्याह्न समय था। उस गांव से जब पैदल यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने पूछा गांव वालों के, अरे गांव वालों ये तो बताओ यहाँ कोई ब्राह्मण रहता है? गांव ने कहा हाँ ब्राह्मण तो रहता है यहाँ पर। उन्होंने महात्माओं के साथ ये बद्दा व्यवहार किया कि जाओ, अरे हमारे पास बड़ा पवित्र ब्राह्मण है, उसका नाम अजामिल है, सीधे जाओ, वो जी दिख रहा है घर उसी का है। महात्मा लोग चले गए और नारायण हरि करके उसके बारे में पहुंच गए और अपना अपना आसन लगाकर बैठ गए। अजामिल बाहर आया, अरे क्या कर रहे हो, कौन हो कहाँ से आए हो? अरे भाई हम तो महात्मा है, दिखता नहीं है। अरे लेकिन क्यों भाई, तुम ब्राह्मण है ना, तुम्हारा नाम क्या अजामिल है ना? हाँ अजामिल है, लोगों ने बताया तुम बड़े पावन ब्राह्मण हो। तो हम संतत, हमको मध्याह्न समय हो गया तो हमारे लिए तुरंत रसोई बनाओ, हम खाना खा के आगे प्रस्थान करेंगे। इस तरह जो है महात्माओं ने बोला। अजामिल समझ गया, हे भगवान, गांव वालों ने ठग लिया इन महात्माओं को,
मेरा नाम बताकर इनको भ्रष्ट करना चाहते ये। मैं तो पहले भ्रष्ट हो ही चुका हूँ, अब मेरा अन्न खाएंगे तो महात्मा भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी मैं तो कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं डाकू, एक व्यभिचार व्यक्ति हूँ, नीचे गिरा हुआ। ब्राह्मण जरूर था मैं पहले, पर अब मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो बड़ा खूंखार डाकू हूँ, चोर हूँ। ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी वेश्या। इससे कई मैंने बच्चे हो गए हैं, बच्चे भी हो गए, और अब वो गर्भवती भी हैं। तो महात्मा समझ गए कि गांव वालों ने तो गड़बड़ किया, तो कोई बात नहीं, ईश्वर जैसी इच्छा, ईश्वर की जैसी इच्छा वैसी, कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो, तुम भी स्नान करो, पत्नी को भी स्नान करके रसोई बनाने के लिए बोल दो, हम यहाँ तो आज की ही रसोई ले लेंगे। तो उसने वैसा ही कहा, चलो भाई महात्मा कहते तो करना पड़े, कभी तो मैंने खिलाया नहीं, तो मेरे दरवाजे में कोई आने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन महात्मा आज आए हैं तो मैं इनको खिलाऊंगा। तो उस पत्नी ने स्नान वगैरह कर लिया, नए वस्त्र पहन लिए और रसोई बनाई, तैयार हो गई, और महात्माओं ने भरपेट रसोई खा ली, पे मुक्षा हो गई। जब जाने लगे तो कहा, अरे जामिल भैया कुछ दक्षिणा तो दे दो। बोले, मैं दक्षिणा आज तक दी नहीं महात्मा जी। चलो कोई बात नहीं, हम दक्षिणा कोई द्रव्य में नहीं चाहते, धन दौलत नहीं चाहते हैं। ऐसा कर लो, अब तुम्हारी पत्नी जो है अब गर्भवती है, और वो महीना 2 महीने एक पुत्र को जन्म देगी, तो उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख लेना, बस इतनी दक्षिणा दे दो। बोले, जरूर महात्मा जी, मैं जरूर नाम नारायण ही रखूंगा। और संत मंडली चली गई। चले जाने के बाद जो है अजामिल जो है अंत में, तो अभी कुछ रोग व्याधि भी उसको हो गई, बूढ़ा होने लगा था, लेकिन अब अंत में उसको एक संतान हुई, उसने नाम नारायण रखा, और अंतिम संतान उसको बड़ी प्यारी थी, नारायण नारायण बोलता रहता था वो। अब एक दिन उसको ज्वर हो गया, ठंडी लगने लगी, ज्वर आया बड़ा भयंकर, और खटिया में पड़ा पड़ा था। उसकी पत्नी जो है कई अन्य कामों में लगी थी या बाहर गई थी, तो वो उसका नारायण बेटा जो है वो गली में थोड़ा दूर खेल रहा था। उतने में भगवान के दूत आए, यमराज के दूत आए लेने के लिए, और जैसे दूतों ने, यमराज दूतों ने फांसी फेंकी, फांसी फेंकते ही इसको दिखाई दिए, और उसने जोर से नारायण मुझे बचा लो, नारायण नारायण पुकारा। तो जोर से नारायण 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 बचा लो ऐसा पुकार लगाए उसने। तो तुरंत जो है जैसे नारायण उसके मुख से निकला, भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए, पहुंच गए, और जो यमदूतों ने उसके गले में फांसी डाले थे उसको काट डाला। तो धर्मराज यमराज का विरोध करने वाले, तुम कौन हो? यमराज के दूतों ने पूछा, तुम हो कौन? हम तो धर्मराज यमराज के ही आज्ञा से इस पापी को उठा रहे थे, और तुमने हमारे फांसी ही तोड़ दिए हैं। कस्य वा कुत आयाता कस्मादस्य निषेधय, किम देवा उपदेवा वा यूयं किम सिद्ध सत्तमा। तो कस्य वा कुत आयाता, आप कहाँ से आए हो, कौन हो? दिव्य रूप दिखता है कि भगवान तो नहीं, आप नारायण तो नहीं हो, नारायण जैसा रूप आपका भी है, तो क्या आप सिद्ध हो, कौन हो? लेकिन क्यों हमारे काम में आप इंटरफेयर कर रहे हो, क्यों हमारे काम में आप विरोध कर रहे हो? तो विष्णु दूतों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच ही धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और अधर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है, मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ है कुछ नहीं है, ये हमको बताओ। तो यमराज के दूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है धर्म है वो धर्म है, और वेदों ने जिन कर्मों का निषेध किया है वो अधर्म है। वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम सर्वे कर्मानुरोधेन
दंडमर्हति कारिणः। तो वे तो साक्षात नारायण हैं, स्वयं वो नारायण वो है। तो सर्वे कर्मानुरोधेन, कर्म के अनुरूप ही सबको अपना फल देना, ये यमराज का दंड है, अधिकार है। दंडमर्हति कारिणः, जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं और अपने में ही कर्म के जाल में पड़कर जकड़ जाता है और मोह का शिकार बन जाता है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वभावविभवैर्भवत्। कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात्। तो यमराज के दूतों ने ये सब चीजें कही हैं कि वही हर व्यक्ति कोई ना कोई कर्म करता ही है, इसलिए भगवान इसको इस कर्म, अगर अशुभ कर्म करता है तो दंड का अधिकार है, शुभ कर्म करता है तो वो मोक्ष का अधिकारी है, वो स्वर्ग का अधिकारी है। तो विष्णु दूतों ने कहा कि यम दूतों, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ा आश्चर्य है और खेद की बात है कि तुम धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, तुम अधर्म कर रहे हो। कैसे? हम क्या कर रहे हैं? अधर्म नहीं कर रहे हैं। अयम हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्य समामपि, यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः, यदा नारायणे येति जगत चतुरक्षरम्। तो बड़ा आश्चर्य है तो कि अयम ही कृत निर्वेशो, अरे भाई जन्म कोट्य हसामपि, कोट्यम हसामपि को जन्म कोटि, इसने तो देखो यद व्यवहार विनाशो नाम स्वस्त्ययनम हरे है, भले व्यवहार के रूप में क्यों न हो। यदा नारायणायेति जगत चतुरक्षरम, 4 अक्षर वाला नाम नारायण है। अगर ये नारायण गलती से भी, जैसे विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे, हरि का नाम विवश या भयभीत या कंपित होकर लिया जाए, यदा नारायणे येति जगाह चतुराक्षरम, अगर नारायण का नाम ले लिया तो उसका फल तो रहना चाहिए ना। यमदूतों ने कहा इसने नारायण का नाम लिया है ना, तो इसका फल तो मिलना चाहिए। अंत काल में वो भी तुम्हारे फांसी गले में पड़े और उसने नारायण पुकारा। यमराज के दूतों ने कहा नहीं नहीं भगवान, इस पापी अजामिल में भगवान का नाम नारायण को नहीं पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा, बल्कि उसने अपने पुत्र, वो जो गले में खेल रहा है वो उसका पुत्र है, उसने उसको पुकारा है। इसने भगवान नारायण को नहीं पुकारा, उसने अपने पुत्र नारायण को, जिसका नाम उसने नारायण रखा, उसको पुकारा है। तो भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि इसमें बेटे का नाम लेकर पुकारा था, लेकिन इसके बेटे का नाम बताओ ये कब से है उसका नाम? बोले 4-5 साल का होगा, वो ज्यादा 5 साल से होगा। अभी तो उसका बेटा 10-5 साल वर्ष का होगा, तो इतने साल से उसकी उतना नाम होगा। इसलिए उसका नाम नारायण केवल 5-10 वर्ष से ही है ना। लेकिन हमारे स्वामी, हमारे भगवान का नारायण नाम कब से है? वो अनादिकाल से है। हमारे नारायण का नाम तो अनादिकाल से नारायण नारायण है, इसलिए उनका इस नाम पर ज्यादा अधिकार रहेगा या वो 5-10 साल का बच्चा है उसका रहेगा? नारायण का नाम अनादिकाल से नारायण है,
यह हमारे मालिक जो भगवान विष्णुदूत कह रहे हैं, परमात्मा नारायण का इस पर ज्यादा अधिकार रहेगा या उस बालक का रहेगा। तो इसलिए ये इस नाम पर तो पहले सबसे पहले कौन आना चाहिए? तो नारायण आना चाहिए ना। यदा गोविंदेति चक्रोश कृष्णं मां दूरवासिनं ऋणमेतत् प्रवृद्धं मे हृदयान्नापसर्पति। देखो, कोई पुकारता है, कोई कृष्ण नाम रखता है तो यद गोविंदेति, गोविंद नाम रखता है, चक्रोश कृष्णं मां दूरवासिन, तो उस नाम को लेकर पुकारते रहते हैं। तो और जैसे कितना भी वो दुख में हो, किसी भी विनोद में हो, कैसे नाम पुकार लेता है। जैसे मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी जी ने जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण कंदन करके मुझे पुकारा। तो इसने नारायण नारायण करके पुकारा, तो नारायण पर ऋण पड़ा। जैसे भगवान द्वारकाधीश को गोविंद गोविंद करके पुकारा था, तो वह ऋण भगवान द्वारकाधीश पर बढ़ गया है और उनके हृदय से क्षण भर के लिए भी वह नहीं मिटता। भगवान का नाम लिया तो भगवान ऋणी हो जाते हैं। आप जिसके भी इष्ट देवता हो, भगवान तो एक ही है, अनेक रूप हैं। तो नाम ले लो, नाम लेते ही क्या होगा, भगवान ऋणी होंगे। और भगवान जो ऋणी होने के बाद भगवान से मांगो नहीं, मांगोगे तो भगवान दे देते और वह ऋण उतर जाता है भगवान का। तो कहते विष्णु भगवान के दूत, अज्ञानथ तवाभ्यानात् उत्तम श्लोक नामयत संकीर्त मध्यम पुंसः देहे देधा यथा नलः, देहे देधा यथा नलः, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत। जैसे कोई अमृत को जानकर पी ले या कोई अज्ञान में पी ले। जो कोई अमृत अनजाने भी पी लो तो भी वह पीने वाले को अमर बना ही लेता है। जैसा अमृत तो मालूम नहीं था लेकिन पी लिया, मिल गया और पी लिया, तो अज्ञान में अनजाने में भी अगर अमृत पिया जाए तब भी वो पीने वाले को अजर अमर बनाता है। वैसे ही कहते हैं विष्णु भगवान के दूत, अनजाने में लिया हुआ भगवान का नाम उस व्यक्ति के, नाम लेने वाले व्यक्ति को पापों को भस्म करता ही है, पापों को भस्म करता ही है। संकीर्तत मध्यम पुंसः देहे देधा यथा आनलः। वस्तु शक्ति जो है श्रद्धा ही अपेक्षा, श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती, इसलिए वस्तु शक्ति जो है वह श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है या नहीं है। जैसे अग्नि और अमृत, अब अमृत में कोई श्रद्धा तो थी नहीं, मालूम ही नहीं था, तो पी लिया तो अजर अमर बन गया। वैसे अग्नि जो है, अग्नि क्या करती है, अग्नि मालूम नहीं है और अनजान में भी आप क्या करोगे, उस अग्नि को छू लोगे। तो ऐसा नहीं कि भी अग्नि अनजान में लगा दिया तो अग्नि कहेगी कि तुमको नहीं पता था, हम यहाँ हैं तो हम तुमको नहीं जलाएंगे। ऐसी तो अग्नि नहीं कहेगी। अग्नि का काम है जलाना, जानकर हाथ लगाओ, अनजाने में पैर रखो। इसलिए कहते हैं, हमारा भगवान के दूत कहते हैं, हरिर भरति पापानि दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्ते वही पावकः। हरेर हरति पापानि,
हरेर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि सति। भाई हरि का नाम तो सभी पापों का हरण करने वाला है। वह दुष्ट चित्त, कितना भी दुष्ट चित्त हो ना, वो तो जरूर उस लेने वाले की दुष्टता को हराता है, नष्ट करता है। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः। कैसे? जैसे अनिच्छन्नपि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। अनिच्छन्नपि, इसे इच्छा न होते हुए भी गलती से भी छू लिया अग्नि को, तो अग्नि जैसे जलाती ही है, उसी तरह भगवान का नाम अनिच्छा से ले लो, मजा से ले ले, मौज से ले ले, या विनोद से ले ले, कैसी भी ले ले, अनिच्छा से, तब भी उसके पाप तो जलेंगे ही, क्योंकि नाम का काम अग्नि जैसा है। इच्छा से छू लो, अनिच्छा से छू लो तो भी जलना ही है। इसलिए भागवत शास्त्र घोषणा करता है कि नाम कैसे भी लो, तुम्हारा उद्धार निश्चित है। इसलिए कहा, भागवत में कहा है, सांकत्ते परिहास्यं वा स्तोभम हेलनमेव च। सांकत्ते, इशारे इशारे में राम 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 करते रहते हैं, इशारों में कहो, या स्तोभम हेलनमेव च, मजाक से, मजाक कर रहे हैं। देखो ये पगले कुछ ना कुछ भगवान का राम 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 करते रहते हैं। ये मजाक से क्यों ना हो, उसके नाम से राम राम या नारायण निकल ही जाता है। तो इसलिए भागवत कहता है कि भाई नाम कैसा भी ले लो, तो भागवत शास्त्र घोषणा करता है कि नाम कैसे भी ले लो, तुम्हारा उद्धार निश्चिंत है। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाधहरम विदो पति तक। इसलिए वो तो उसको वैकुंठ मिलेगा ही। इसलिए कहते हैं पतितस्खलितम भग्नः, गिरते समय कोई गिर रहा, पैर फिसल गया, हे भगवान 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 भगवान, पतितम स्खलितः, गिरते समय, तो भग्नः कुछ टूट रहा है, टूट गया, टूट गया, संदष्टः कुछ कीड़ा मकोड़ा काटा या मच्छर काटा, तप्तः आहतः गरम से कुछ मुंह में गलती से कुछ जल्दी ज्यादा गरम डाल दिया तो आहतः कुछ जख्म हो गई या कुछ चोट लग गई, तो उस समय बाप रे नहीं, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि ये नाम आ जाना चाहिए। तो भागवतकार कहते वो नाम आया तो उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए सांकत्ते परिहास्यं वा स्तोभम हेलनमेव च, तो हरिरित्यवशेनाद उपानार्हति यातनम्। इसलिए ये इस तरह जो है हरि का नाम बड़ा पावरफुल है। इसलिए भगवान के नाम को कैसे भी ले लो तो भी वो तुम्हारे पाप को जला ही डालेगा। तो नाम संकीर्तन में कैसे देश काल आदि इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। कोई पवित्रता हो, स्नान करके हो, देश हो, काल हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। नाम कहीं पर भी आप मशान घाट में ले लो या टॉयलेट में भी क्यों ना लो, भगवान का नाम कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी नाम ले जा सकते हैं। मानसिक नाम, मानसिक भजन आप हर जगह कर सकते हो। इसलिए भागवतकार कहते हैं कालोस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोस्ति सज्जपे विष्णुर्संकीर्तने कालो नास्तत्र पृथ्वीपते। कोई काल, कोई पवित्रता उसकी कोई जरूरत नहीं। कालोस्ति यज्ञ दाने वा स्नाने कालोस्ति सज्जने
यज्ञ याग आदि कर्म कांड में तो आपको सब पवित्र तो सब रखनी पड़ेगी, वो तभी फल मिलेगा। लेकिन नाम स्मरण जप करने के लिए आपको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। आप पवित्र हो, कपड़े पहने हो नहीं पहने हो, कपड़े गंदे हो, कैसे भी हो, नाम तो क्या है, विष्णु संकीर्तने कालो नास्तत्र पृथ्वी पते। हे राजन, वह कोई भगवान विष्णु का नाम लेने के लिए कोई भी आपको कोई भी पवित्रता की कोई जरूरत नहीं। जैसे हो वैसे गच्छन् तिष्ठन् स्वपन् स्वापि पिबन् भुञ्जन् जपन् तथा। कहते हैं गच्छन् चलते चलते, तिष्ठन बैठे बैठे, स्वपन लेटे लेटे, सोते सोते, पिबन पीते पीते, भुंजन खाते खाते, जपन तथा, इन सब समय पर आप नाम जप कर सकते हो। कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पाप चुकात। तो पाप कंचुकात, पाप से मुक्ति हो जाओगे। कृष्ण कृष्ण कहने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद पाठ सहस्राणि प्रदक्षिण्यं भुवशतं। कृष्ण नाम जपस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशम्। तो भगवान कृष्ण के नाम से साथ कहा कि आप हजारों पाठ वेद शस्त्र सहस्त्राणी, हाँ हजारों पाठ वेद पाठ करो, हजारों प्रदक्षिण्यां भुवा शतम, तब भी कहते हैं कलाम नारहंति षोडशम। एक कला जैसे 16 कला होती है, उसमें से इनका नाम जप का जो फल मिलता है उसके 1% भी बराबरी नहीं कर सकता है। म्रियमानो हरेर्नाम गृह्णन् पुत्र प्रचारितम् अजामिलोऽप्यगाधाम किं पुनः श्रद्धया गृहम्। देखो भगवान विष्णु के दूत कह रहे हैं, देखो धर्मराज के दूतों, अरे भाई मरण के समय अगर कोई लिया तो और भी ज्यादा विशेष है। मरते मरते तुम्हारे फांसे पड़े और अजामिल के मुख से नारायण नारायण निकला। म्रियमानो हरेर्नाम गृह्णन् पुत्र प्रचारितम, भले पुत्र को पुकारा उसने, फिर भी नारायण का नाम आया है तो अजामिलोऽप्यगाधाम किं पुनः श्रद्धया गृहम्। तो अजामिल ने तो अपने पुत्र के रूप में नाम लिया था, तब भी उसको वैकुंठ धाम मिल जाता है, और हम तो बड़े श्रद्धा भाव से नाम लेते। किं पुनः श्रद्धया गृहम्, नारायण नारायण नारायण, हम तो श्रद्धा भाव से लेते हैं। तो कहते हैं कि भाई हम सब वैसे अजामिली हैं। ये जीव माया में फंसा हुआ है, और जो माया से एक रूप हो जाता है, वही तो जीवात्मा अजामिल ईश्वर को भुला देता है। जीवन को भी इतना रचा पचा रहता है, कभी नाम स्मरण या ईश्वर को कभी धन्यवाद भी नहीं देता है। यह माया रात दिन हमारा पीछा करती रहती है, तो माया का बड़ा महाजाल होता है। कनक और कांता, ये दोनों माया के ही दो स्वरूप हैं, कनक और कांता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम सभी जीव माया के रूप में, माया हमारे साथ साथ चलती रहती है। जहां भी जाए माया हमारे साथ साथ चलती रहती है, परंतु हमें इस माया से बचना है और ईश्वर प्राप्ति के पीछे लगना है। और जब हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया जो है हमारा पीछा छोड़ देगी। चलो अब ये ग्राहक अपना नहीं है। कनक और कांता ये दोनों माया के बड़े विशेष पावरफुल रूप है, पावरफुल पावर है इनका। इसलिए माया में इसलिए फंसता है कनक और कांता। इसलिए
कनक और कांता ये दोनों माया के ही स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् शंकराचार्य जी ने भी कहा है, माया की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, ये कांचन और कामिनी में फंसे हुए व्यक्ति को माया में फंसा हुआ जानो। किमत्रम केयम कनकंच कांता किमत्र हेयम कंचन कनकंच कांता, ऐसे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं और तुलसीदास जी भी कहते हैं। तुलसीदास जी ने भी बड़े सुंदर माया का वर्णन किया है। मैं अरु मोर तोरते माया, जय बस कीनी जीवनी काया। मैं और मोर तोरते माया, जय बस कीनी जीवनी काया। तो मैं और मोर, मेरा और मैं और मेरा, ये दो ही माया का रूप है। मैं और मोर तोरते माया, जय बस कीनी जीवनी काया। तो कहते हैं भाई यही तो माया है, मैं और मेरा ही गड़बड़ है, मैं मेरा में ही गड़बड़ है। तो कहते हैं अगर कोई अपना कल्याण चाहता है, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुगनाना, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है वो सुजसु सुमति, हाँ, इसमें रह जाए और सावधान रह जाए। किससे? सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौति के चंद किनाई। इसलिए माया से दूर रहने के लिए क्या करना है? उस पर नारी को भी मात्र भाव से देखो, पर नारी पर कभी कुदृष्टि डालो नहीं, जैसे वैसे त्यागो। जैसे पर कितनी भी पर नारी सुंदर है, तजऊ चौत के चंद की नाई। जैसे कि भाद्रपद मास में जो चतुर्थी आती है, उस चंद्रमा को जैसे उस दिन नहीं देखते हैं चतुर्थी के दिन का, वो जैसे उसको सभी लोग नहीं देखते, उसको त्याग देते, ऐसे ही पर नारी के तरफ कभी दृष्टि नहीं डालना। ऐसे हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इन दोनों में हमारा मन न फंस जाए। और चाहे पाप कैसे भी करो, पाप तो भोगना ही पड़ेगा। तो अजामिल ने एक ही बार वेश्या को देखा था, तो फिर उसका मन भ्रष्ट हो गया। लेकिन जो प्रतिदिन जो है हीरोइन क्या है, वो सब वेश्या ही तो है, सब वेश्याएं भ्रष्ट औरतें हैं। वो जो प्रतिदिन फिल्में देखती हैं, फिल्म में क्या है, हाँ, ये इनकी सब धंधे। वो तुमको पिक्चर पर बड़ी अच्छी सात्विक दिखा देते हैं, साध्वी दिखा देते हैं, लेकिन ये तो सारी पिक्चरों में इनमें काम करने वाली जो है सब वेश्या ही हैं। तो रोज जो वेश्याओं को देखते हैं उनके फोटो तक अपने मोबाइल में रखते हैं। तो बताओ, तो वो ऐसा पापी भले कैसे ईश्वर को प्राप्त होगा? तो उसका मन भले कैसा नहीं बिगड़ेगा, वो तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि उसने नियम बना लिया। तो जैसे एक बार उस अजामिल ने वेश्या को देखा तो वो बिल्कुल जो कूड़ा कबाड़ा बन गया। तो वेश्या को रोज देखने वाले जो हैं, जो उनका क्या होता होगा? मानव शरीर की अपेक्षा जो है मन से ही ज्यादा पाप होता है, मन से ही ज्यादा पाप होता है। अतः अपने मन पहले पहुंच जाता है, अंतःकरण पहले मन आंखें पहुंच जाती, और आंखें उस रूप को या सुंदरता को, काम को अपने अंदर लेता है। तो अपने प्रयोजन के बिना किसी को भी अपनी आंख ना दिया जाए, किसी को भी गौर से एकदम उसके रखकर जिससे आसक्ति हो जाए, ऐसे व्यक्ति को अपनी आंख ही मत दिया जाए। तो इस तरह जो है माया से बचा जा सकता है। तो
यमदूत जो है वहां से तो उनको अजामिल को छोड़ दिए और चले गए। पासा तो पहले तोड़ दिया था। भगवान विष्णु के दूत भी उस अजामिल को वहीं खटिया पर छोड़कर चले गए। अब उसकी आयु बची हुई थी तो यमराज के दूत यमराज के पास पहुंच गए और उनको कहा कि प्रभु बताओ जी, संसार में जीव जिनकर यमराज के पास पहुंच जाते और कहते कि भाई ये दंड देने वाले यमराज कितने हैं। यमराज ने कहा कि क्यों पूछ रहे हो। कति संति ही शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभु। संसार में शासक कितने हैं, जीव पर शासन करने वाले कितने हैं। तो संसार के जीव जो हैं कर्म करते हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित करते हैं। उन जीवों को उन कर्म का फल देने वाला कौन है। कोई अकेला पाप ही करता ऐसा नहीं है। पाप और पुण्य दोनों मिलकर खिचड़ी बना ही लेते हैं। तो कभी पाप तो ज्यादा करके पुण्य कम करते, लेकिन पाप ज्यादा करते हैं। तो इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले कितने हैं। तो कति संति शास्तारो कति संति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो। तो यमराज ने कहा परो मदन्यो जगतस्तुष्ट होतं प्रतपटवद्यत्र विश्वम् यदंशस्तोस्य स्थितिजन्मनाश नश्योतवादयस्य वशे च लोकः। तो इस तरह जो है यमराज स्वयं कहते हैं, स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया गया है। इसलिए दूतों सावधान रहो, वहां कभी मत जाना जब भगवान के नाम का स्मरण श्रवण और कीर्तन होता हो। वो मेरे दंड के पात्र नहीं है, वो तो पहले वहां से दूर रहो। यह नहीं कि पाप करते ही वो पाप होता ही नहीं है, पाप हुआ और तो नाम लेते ही वो पाप नष्ट होता है। इसलिए वहां मत जाना दूतों। तो आपने तो गलती कर ली, जब नाम अंत काल में लिया है तो वो तो वैकुंठ का ही अधिकारी बन गया। उनको दंड देने में ना मैं समर्थ हूँ, ना कोई महाकाल भी समर्थ है। अतः उन भक्तों से हजारों कोस दूर रहना। यमराज अपने दूतों को कह रहे, और भी कह रहे वो, देखो कहाँ तुमको जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, तुम वही जाना है जहाँ जिसकी जिह्वा कभी भगवत का नाम, ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, उसकी जिह्वा कभी हरि हरि, कभी नारायण, कभी जय श्री कृष्ण नहीं कहती है। बस तुमको वहां जाना है। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी भगवान का ध्यान नहीं करता, भगवान के चरण का चिंतन नहीं करता, वहां चले जाना। कृष्णाय नो नमति अच्छिरम एकदापि, और भगवान श्री कृष्ण को, राम को एक बार भी उसका मस्तक नमाता नहीं है, नमन नहीं करता है, वहां चले जाना। तानयद्वमतस्तो कृत विष्णु कृत्यान, तो यही लाना है, उनको लाना है। तो अजामिल को ये दोनों का उपदेश सुना था, भगवान विष्णु के दूतों से और यमराज के दूतों से। उसकी बुद्धि जाग गई और बड़ा पश्चाताप होने लगा। अहो मे परमं कष्टम अभूत विजितात्मनः, तो तुरंत जो है वो वहां से उठ गया। और कहते हैं, भागवत में आता है कि हरिद्वार में चला गया और हरिद्वार में जाकर उसने वही नाम को रटता रहा, गंगा का स्नान प्रतिदिन करना और नारायण नारायण नारायण, जिस नाम ने उसको बचाया था उसी नाम को वो लेकर अजामिल जो है अखंड नाम जपता रहता है। तब कई सालों तक वो जीवित रहा
और उसकी आयु पूर्ण हो गई। वही विष्णु भगवान के पार्षद पुनः अजामिल को लेने विमान लेकर पहुंच जाते हैं और गंगा तट पर में ही अजामिल ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के दूत उनको वैकुंठ धाम ले चले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मित्रों यहाँ विश्राम कर लेते हैं, आज हमको प्रस्थान करना है। आज हम दिन में हमको टाइम नहीं मिलने वाला, इसलिए हमने आज समय परिवर्तन कर लिया और सुबह ही उसको अभी निपटा लिया है। फिर कल देखेंगे कौन सा समय मिलता है। 2 दिन तो बाहर रहेंगे, फिर भी समय तो निकालेंगे कहीं ना कहीं और अपना जो भागवत का आधा घंटे का सत्संग है, क्लास है, वो जरूर करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय।